हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत शासक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर केवल हम जो है दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हुए हैं उनको देखेंगे और जितने भी दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश हुए उनके जो जो महत्वपूर्ण शासक है उसका यहाँ पर केवल नाम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इस पूरे शासकों को, दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले कम से कम उसका शासक का नाम पता होना चाहिए और कौन कौन से वंश रहे दिल्ली सल्तनत में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वरना जो है हिस्ट्री आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप उलझन में पड़ जाओगे। इसलिए आप जो है एक क्रम वाइज हिस्ट्री को पढ़िए तो बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं फिर से बता दूं, इसमें दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हुए हैं उनको देखेंगे, कौन कौन से शासक रहे हैं महत्वपूर्ण उसके यहाँ पर नाम देखेंगे। उसके बाद इनका जो कंप्लीट जो डिटेल चर्चा है एक एक करके मैं उसका सीरीज लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत शासक। चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए। 5 वंश हुए। देखो आपको मैं फिर से बता दूं, इनका यहाँ पर केवल दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक रहे उसको यहाँ पर देखेंगे, उनके नाम देखेंगे। उसके बाद उनका डिटेल चर्चा अगले वीडियो से सीरीज बाय सीरीज लाऊंगा। यहाँ पर केवल आप समझ लो कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहे, कौन कौन से शासक रहे। ठीक है, इसलिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, तो दिल्ली सल्तनत में कितने 5 वंश थे। 5 वंश का पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। ठीक है, तो फिर से याद कर लो मेरे साथ। दिल्ली सल्तनत में अगर आपसे पूछे कितने वंश थे तो 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, अब हम आपको बता दें यहाँ पर जितने भी वंश के जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए वहां यहाँ पर इनका हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपके माइंड से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहे, कौन कौन से शासक रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश में स्पेशली जो शासक रहे यहाँ पर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इनके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। ये सब हम डिटेल चर्चा नहीं देखेंगे। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहे और कौन कौन से शासक रहे, ताकि आपको सारे शासक का नाम आपको अच्छे से पता रहे, कौन कौन से शासक जो है दिल्ली सल्तनत के रहे, कौन गुलाम वंश के रहे, कौन खिलजी वंश के रहे, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, गुलाम वंश में कौन सा शासक रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन राजाओं के नाम दे दिए जाते हैं, निम्न में से गुलाम वंश का कौन सा शासक है। आपको ये कोई खिलजी वंश से दे दिया जाएगा, कोई सैयद से, कोई लोदी वंश से, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश गुलाम वंश का ही शासक था। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, ये शासक को मैं फिर से बता दूं, आपको कंठस्थ याद कर लेना है कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक रहे, खिलजी वंश में कौन कौन से शासक रहे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अगला जो शासक रहे फिरोज शाह। अगला हम देखेंगे जो गुलाम वंश में ही रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है, यहां पर हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल नाम देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश, 5 वंश रहे और 5 वंश में कौन कौन से शासक रहे। ठीक है, यहाँ पर रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान का यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कि चलिए अगला देखेंगे बहरम शाह। याद करते मेरे साथ चले जाओ, दिमाग में ये लगाओ कि अगर आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान कौन से वंश से था तो गुलाम वंश से था। ठीक है, आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा, चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। रजिया सुल्तान निम्न में से किस वंश से थी, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है, गुलाम वंश, तो आपको गुलाम वंश टिक लगाना है। इसलिए जो इतने सारे जो शासक हैं आपको पहले तो क्लियर करा देना है कि ये सभी दिल्ली सल्तनत के थे और दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से वंश थे। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह, ये भी गुलाम वंश के शासक थे। अगला हम देखेंगे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। अगला हम देखेंगे गुलाम वंश से ही कौन थे, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे गुलाम वंश में कैकुबाद क्यूमर्स, कैकुबाद क्यूमर्स, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का हम पहला वंश देख लिया गुलाम वंश, इनके शासकों को देख लिया। अब दूसरा हम देखेंगे खिलजी वंश, जो महत्वपूर्ण जो शासक है, हिस्ट्री ने जिसको स्थान दिया, इतिहास में जो स्थान है, जिसके थोड़े बहुत पढ़ने के लिए कोई बहुत अच्छा था, उनको यहाँ पर शासकों मैंने सबमिट कर दिया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल उसको। अगला हम देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हैं, सबसे पहले जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, दूसरा देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तीसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला हम देखेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये खिलजी वंश कंप्लीट हो गए। देखो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश थे, आपसे ऑप्शन अगर आपसे पूछे तो 5 वंश। गुलाम वंश का हमने शासक देख लिया, खिलजी वंश का शासक देख लिया। अब इधर हम देखेंगे तुगलक वंश। कंठस्थ याद कर लो, दिल्ली सल्तनत के शासक हैं तो आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश। अगला हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासक है गियासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक शाह। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहां पर मैं फिर से बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनके शासकों को देख रहे हैं, यहाँ पर डिटेल चर्चा नहीं कर रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही कम दिमाग वाला शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर शासकों के नाम याद कराने हैं और कौन कौन से शासक जो रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से वंश रहे इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये इतने आप याद कर लोगे, वंश पता चल जाएगा, फिर एक एक करके हम अगले सीरीज जब लाएंगे तो वहां पर डिटेल चर्चा यहाँ पर से करेंगे। ठीक है, अगला जो शासक है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश में कौन कौन से शासक रहे जो इंपॉर्टेंट रहे शासक, केवल मैंने उसको सबमिट किया हुआ है। तो सैयद वंश में है खिज्र खां। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिज्र खां निम्न में से किस वंश का शासक था, तो सैयद वंश का शासक था। ठीक है, अगला देखेंगे मुबारक शाह। ठीक है, अगला जो शासक है मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये कौन से वंश के थे, सैयद वंश के थे। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के लास्ट वंश यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी कौन से लोधी वंश का शासक था, सिकंदर लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी। ठीक है, यही इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोधी हार गए और यहां से जो है बाबर जीत गए, तो वहां से फिर जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, वहां से इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब मुगल शासक को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना कि इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक रहा और यहाँ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक रहा। ठीक है, यहीं से बाबर के बीच इसका युद्ध होता है और यहाँ से जो है हिस्ट्री आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और वहां से जो है अकबर, बाबर, मुगल शासक की स्थापना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उतना हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लास्ट आया जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी का। बाबर के साथ युद्ध होता है, बाबर जो है हरा देता है इसे और जो है फाइनली जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। दिल्ली सल्तनत का कितने वंश था, 5 वंश थे, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, वो किस वंश से संबंध रखती है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये है गुलाम वंश। अगर आपसे पूछे मुहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था, तो तुगलक वंश का। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का। खिज्र खां अगर आपसे पूछे तो ये सैयद वंश। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम केवल दिल्ली सल्तनत में जितने वंश रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण शासक के केवल नाम देखें। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अगले हम जब यहाँ पर केवल इतने को देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो से जो है पूरे इनके ऊपर डिटेल पर्टिकुलर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।